डॉक्टर पूजा, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब चारू प्रज्ञा से ले लीजिए। चारू प्रज्ञा, मैं सवाल एक बार और दोहरा देता हूं, जो डॉक्टर पूजा ने पूछा, गोडसे आपकी नजर में सनातनी है या नहीं? मुझे वीएचपी के भाई साहब से चाहिए। मैं उनसे भी लूंगा जवाब, उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी ठीक होगा, मैं उनसे भी जवाब लूंगा। चारू प्रज्ञा से पहले जवाब ले लेते हैं। पहली बात तो जो भी कार्य धर्म के खिलाफ है उस कार्य का साथ कोई भी सनातनी नहीं दे सकता, और ये बात मैं कह रही हूँ। आप पहले की बात करें या आज की बात करें, इस बात पर हम दृढ़ हैं। मोदी जी ने उस इंसान की निंदा करी थी जिसने चप्पल फेंकी थी उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब राहुल गांधी कहते हैं हिंदूज आर वायलेंट, आपके मुंह से तो उस वक्त कोई शब्द नहीं निकले। हिंदूज आर वायलेंट बोलते हैं आप, और सवाल पूछना चाहूंगी, प्रचार करते घूमते हैं। इस बार भी बिहार के अंदर भी भगवान श्री राम, मैं सैयद जवाद काफी देर से इंतजार कर रहा हूं, मैं सैयद जवाद का रुख करना चाहूंगा। सैयद जवाद, सनातन और हिंदू धर्म, सनातन और हिंदू धर्म जब जब इसकी चर्चा होती है एक धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, जबकि सनातन के बारे में जो लोग व्याख्या करते हैं, हालांकि हिंदू धर्म ही सनातन है, सनातन ही हिंदू धर्म है, इसको लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन ये एक सांस्कृतिक एकता की बात होती है। लेकिन क्या इस सनातन और हिंदू धर्म, इस शब्द का राजनीतिक तौर पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है क्या? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मोहन भागवत के दिए हुए स्टेटमेंट पर जो है चर्चा हो रही है। हाँ। और उनके स्टेटमेंट पे मुझे एक शेर फिर याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने क्या ठेकेदारी ले रखी है? और अगर ठेकेदारी ले भी रखी है तो आप बताइए कौन से ऐसे कार्य करे जाते हैं जो देश हित में हो या देश को जोड़ने वाले हों? अभी कह रहे सब सनातनी, अरे जब सब सनातनी तो क्यों है इतनी तनातनी? आप बताइए, 2500 साल से, 2500 साल से इस देश के अंदर क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? वो धर्म के ठेक, अब देखिए सब बोलने लगेंगे, अब तकलीफ हुई, अब निशाना लगा है सही जगह पे। सैयद जवाद का नंबर सबसे आखिर में अब निशाना लगा है, अब निशाना लगा, ठास से लगा। सैयद जवाद 3 सबसे आखिर में इनके पास ये निशाना लगा सही जगह पे। देखिए कैसे, अब नहीं बोलने देंगे, अब निशाना लगा। 2500 साल से जब आप सनातन की बात कर रहे हैं और ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों करा जाता था लोगों के साथ कि महिलाओं को, जो दलित महिलाएं थीं, उनको जो है निर्वस करके घुमा भी दिया जाता था, जो दलित थे उनके पीछे जो है झाड़ू बांध दी जाती थी। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या करा? क्यों वो हिंदु धर्म के अंदर नहीं रहे? क्या उनको ऐसी घुटन महसूस हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो त्याग कर दिया? और क्या कहा? 22 प्रतिज्ञाएं वो क्या लेती? एक सेकंड, देखा आपने आरएसएस वालों को, ये देखा आपने संघी मानसिकता, सुनना नहीं इनको बर्दाश्त है। अंबेडकर जी की उस बात को ये सुनना और समझना और बोलने नहीं देना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ दिया था? जब इतनी चीजें थी, इतनी सब जो भाईचारे की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ इन्होंने क्या जुल्म और ज्यादतियां की? और क्यों उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली? और जिन्होंने आज भी वो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उनके साथ क्या करा जाता है? आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है दलितों के साथ, आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ के आदिवासियों के साथ, आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ के मुसलमानों के साथ, आज भी उनको समानता का अधिकार कौन नहीं देता है? आप बताइए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर एक ही विशेष मानसिकता के लोग बनेंगे, रजिस्ट्रार एक ही मानसिकता के लोग बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी खाली रहेंगी, एक ही मानसिकता के लोग जो है सारी एक ही संस्थानों पर कब्जा करेंगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? और अगर कोई दलित, आदिवासी या फिर मुस्लिम समाज के लोग कहीं बैठेंगे जाकर के, तो यही लोग गालियां देंगे, सदन के अंदर भी गालियां देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता भी निकालेंगे, यही जो है आदिवासियों को पर जुल्म जाति करेंगे, सैयद जवाद जी, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सनातन ही हिंदू धर्म है? आपने अभी नहीं, अभी आपने कहा ना कि अभी आपने कहा कि स्त्रियों के साथ पहले क्या होता था, महिलाओं के साथ क्या होता था, छुआछूत क्या होता था। एक सेकंड, मैंने सनातनी और हिंदू धर्म, आपने हिंदू धर्म की बात की। अब ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है,
तो आपकी नजर में वो भी सही कह रहे हैं? पेरियार की आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। डेंगू मलेरिया है, बताइए ना, पेरियार डेंगू मलेरिया है, सनातन डेंगू मलेरिया है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन पेरियार की आइडियोलॉजी को भी यहां पर एक्सप्लेन करना चाहिए, अंबेडकर के भी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहिए। बताइए पेरियार की आइडियोलॉजी क्या थी? समर्थन करते हैं वीएचपी वाले, नहीं करते? अरे अमितोष पारिक को लाइए, अमितोष पारिक, मैं आ रहा हूं। इस धर्म में वो लोग भी हैं जो धर्म को नहीं मानते, इस देश में वो लोग भी हैं जो धर्म का सम्मान भी करते हैं, इस देश के अंदर वो लोग भी हैं जो ये वीएचपी से जवाब चाह रहे हैं। आप बताइए क्या करेंगे साउथ के अंदर? आप मानते हैं अमितोष पारिक, अमितोष पारिक, गजब बात जवाब देता हूं। झूठ, मक्कारी और बेईमानी की जो फितरत आरएसएस के लोगों की है वो आज मैं बेनकाब कर रहा हूं। अभी हम बोलेंगे और आप चुप हो जाओगे तो बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। सुन लीजिए मेरी बात, हर उस व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन और उसको छोड़ा जाएगा, डिफरेंशिएट करा जाएगा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ा होगा। हर उस व्यक्ति को डिफरेंशिएट करा जाएगा जो बहुत मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे गए तो उनके साथ खड़ा होगा जो मार रहे होंगे। हर उस व्यक्ति का डिफरेंशिएट किया जाएगा जो बाबा समाज का आपसे भी एक राजनीतिक संगठन है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कार्य करते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं। आप बताइए ना, बताइए मोहन भागवत बयान दे रहे किस दिन आरएसएस के अंदर किसी महिला को जो है संचालक बनाया जाएगा, दलित महिला के अंदर। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित महिला हो गई, मैं यहाँ पर सम्मान देने के लिए आपको तैयार हूँ। वो नहीं हो सकता क्योंकि महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का अपमान करते हैं। बताइए आज तक कोई दलित जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर क्यों नहीं पहुंचा? आप क्या बताइए ना। एक और जातियों में भी एक विशेष जाति के लोग जो हैं स्वयं सेवक संघ जो है, स्वयं के सेवक है, देश के सेवक नहीं, इनका नाम ही है स्वयं सेवक संघ। खुद की सेवा करते हैं, देश की सेवा नहीं करते। क्या काम करे? इन्हीं से निकले हुए लोग जो है जासूसी करते पकड़े जाते हैं। किसने करी जासूसियां? लगा लीजिए ना बात। अजब बात है भाई, पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं जासूसी करते हुए पाकिस्तान के लिए, चले जाते हैं पाकिस्तान जाकर के जिन्ना के मज़ारों पे जाकर के कसीदा पढ़ने वाले भगवान गोयल जी, भगवान और मक्कारी और बेईमानी को एक्सप्लेन कर दूंगा। सुनिए, लबों पे गुलाब रखते हैं ये लोग, चेहरों पे गोरी नकाब रखते हैं और हमें चराग समझ के बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। जवाब एक सेकंड, बिल्कुल रखते हैं। अल्फा यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों को और डीआरडीओ में कौन पकड़ा गया? डॉक्टरों को तैयार किया जाता है देश के लोगों को मारने के लिए। सरकार क्या कर रही है वहां पर? देश का गृह मंत्री क्या सरकार कर रहा है ना, देश की 300 किलो विस्फोटक सामग्री वहीं से पकड़ी है। निठल्ली यही तुम लोग काम करते हो, टिकट देते हो, यूनिवर्सिटियों में लव जिहाद करवा रहे हो, हिंदू बच्चियों को भड़का रहे हो और जो महिलाओं को सुनो अपमान करने वाले महिलाओं का जो सम्मान नहीं है, ये देश हिंदुओं में तुम्हारे यहाँ नहीं है। ये नहीं बोलेंगे। 3 तलाक देकर महिलाओं को छोड़ देते हो, सरकार मस्जिदों में महिलाओं को जाने नहीं देते, बोलो महिलाओं को सरकार में जाने नहीं देते, बोलो तुम बच्चा पैदा करने की मशीन कहते हो, बोलो तुम्हारा इस्लाम है। बोलो सरकार क्या कर रही थी? हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, ठेकेदार नहीं हो, सनातन धर्म ऐसा धर्म है। तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, ठेकेदार नहीं है तभी बैठे हो। अरे समाज की ठेकेदारी तुम्हारी नहीं है, समाज बहुत विशाल है, मर रहे हैं, सब जो है संविधान प्रेमी लोग हैं, एक विशेष मानसिकता के लोग नहीं चल पाएंगे। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?